हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज बच्चों हम बात करेंगे और आपको समझाएंगे यूज ऑफ डिफरेंट प्रीपोजिशंस द एजेंट। यानी जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस करते हैं तो उसमें कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं, तो उन प्रीपोजिशंस के साथ हम हमेशा बाई का यूज नहीं करते। तो कौन कौन से प्रीपोजिशंस या मतलब कैसे प्रीपोजिशंस हैं और कब इन प्रीपोजिशंस को लगाना है वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे यूज ऑफ एट, यानी जो एट है ये एक प्रीपोजिशन है। तो हम इस एट का यानी इस प्रीपोजिशन का यूज हम कैसे करेंगे और कहाँ पे करेंगे ये हम समझेंगे। ओके, तो देखो पहले आप बच्चों ये समझ लो कि एट कहाँ कहाँ पे लगेगा और कौन से शब्द आने पे लगेगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एट हमारा लगेगा डिसअपॉइंटेड। किसमें लगेगा? डिसअपॉइंटेड। यदि बच्चों डिसअपॉइंटेड आता है यानी कोई वाक्य दिया है एक्टिव वॉइस का और उसमें यदि डिसअपॉइंटेड आ जाए तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? वहां पे हम एट लगाएंगे। वहां पे तब हम लोग क्या करेंगे? एट का यूज करेंगे। अगर हम एट का यूज नहीं कर रहे हैं, बाई लगा रहे हैं, तो फिर हमारी पैसिव वॉइस गलत हो जाएगी। दूसरा होता है सरप्राइज, यानी सरप्राइज। यदि ये आ जाता है तो भी हम लोग एट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा होता है लाफ्ड आ जाता है। जैसे लाफ्ड होता है ना, हंसना, तो लाफ्ड आने पे भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। यानी यदि डिस अपॉइंटेड आ जाए, सरप्राइज आ जाए, लाफ्ड आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? वहां पे इन सभी चीजों के यानी ये आने पे हम एट का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते। और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे कुछ रूल्स होते हैं हमारे और भी आ जाएंगे। तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं? जैसे दिया हो डिसप्लोस दिया हो तो वहां पर भी हम लोग क्या लिखते हैं? डिस्प्लेजेस में भी हम एट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बच्चों विथ देखो और क्या क्या होता है। उसके बाद अभी मैंने आपको ये नहीं बताया एस्टोनिश, यानी एस्टोनिश आने पे भी हम लोग विथ का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कोई भी रूल्स आ जाते हैं, यानी ये वर्ड यदि आ रहे हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? इस एट का प्रयोग करते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे दिया हो हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड, his behavior surprised everyone। जैसे बच्चों ये दिया हुआ है, ठीक है, यानी दिया हिज बिहेवियर सरप्राइज एवरीवन। अब इसके हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो मैंने पहले वीडियो में आपको पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम बताए थे कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को यानी सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो हिज बिहेवियर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी एवरीवन यहाँ पे कौन सा कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो हम एवरीवन को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एवरीवन। एवरीवन लिखने के बाद बच्चों देखो यहाँ पर सरप्राइज दिया है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिया होता है तो किसमें होता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो जब उसे हम चेंज किसमें करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बच्चे हेल्पिंग वर्ड्स होती है हमारी वॉच और वेयर। क्या होती है? वॉच और वेयर होती है। तो एवरीवन के साथ हम यहाँ पर वॉच का प्रयोग करें, क्योंकि वो कोई प्लूरल्स के बारे में नहीं बता रहा है। क्योंकि वेयर जहां लगता है जहां पे बहुत से लोगों की यानी बहुवचन की बात की जाए, बट ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम वॉच लिखेंगे, एवरीवन वॉच। उसके बाद पैसिव वॉइस बनाने में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी हम क्या लिखेंगे? सरप्राइज। क्या लिख दिया? सरप्राइज। उसके बाद जैसे हमारा रूल होता है कि हम नया ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाय लिखते हैं, बट मैंने आपको अभी पढ़ाया ना, बताया कि यदि ये वर्ड आ रहे हैं तो हम वहां पर बाय का यूज नहीं करेंगे, बाय का यूज गलत हो जाएगा। तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। उसके बाद देखो जो हिज है ये एक पॉजिटिव केस है, और जो पॉजिटिव केस होते हैं वो कभी नहीं बदलते। इस वजह से यहाँ पर हम लिख देंगे हिज बिहेवियर, और उसी तरीके लिख दिया जाएगा। तो बच्चों हमें कौन से शब्द याद रखने? ये शब्द याद रखने कि यदि ये शब्द आ रहे हैं
तो हमें वहां पर एट का यूज करना है, ना कि बाय का यूज। यदि हम बाय का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया। अब एक नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम समझते हैं जहां पे हमारा प्रीपोजिशन विथ लगता है। अब देखो विथ कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, कब हम विथ लगाएंगे, कैसे विथ लगाएंगे वो समझ लो। तो यूज ऑफ विथ, यानी हमें प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग कहाँ करना है, कौन से शब्द आएंगे तो हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे वो समझो। सबसे पहले बच्चों होता है सेटिस्फाइड। यदि सेटिस्फाइड आ रहा है तो वहां पर हम विथ का प्रयोग करेंगे, वहां पे हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि क्या आएगा सेटिस्फाइड। और भी वर्ड होते हैं जैसे आ जाता है प्लीजेड या प्लीज बोल दे। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा जिसे हम बोलते हैं चार्म। ठीक है, चार्म आने पे भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा जैसे फील्ड, FILLD फील्ड, ये भी आ जाएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विथ का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद देख लो लाइन, कौन सी लाइन, जो हम लोग लाइन लगाते हैं ना, पंक्ति बोलते हैं, कतार जो होती है लाइन, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यानी लाइन आ जाते तो भी हम लोग क्या यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। और देख लो डिस्कस्टेड, हाँ डिस्कस्टेड आ जाता है तो वहां पर भी हम लोग देखो डिस्कस्टेड भी आ जाए तो वहां पर हम सब विथ का प्रयोग करें। यानी यदि ऐसे वर्ड आ रहे हैं कैसे सेटिस्फाइड, फेस, चार्म, फील्ड, लाइन और डिस्कस्टेड, यदि ऐसे शब्द आए तो वहां पर हम पैसिव वॉइस बनाने में बाय नहीं लगाएंगे। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे नया एजेंट्स जो होगा उसको लिखने के समय, यानी एजेंट्स को हम लिखते समय क्या यूज करेंगे, विथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विथ। अब देखो आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं, जैसे माई आंसर, यानी माई आंसर मेरा उत्तर, डिड नॉट satisfied हिम। अब देखो यहाँ पे मैंने सेटिस्फाई लिखा। अब बच्चों सेटिस्फाई क्यों लिखा, क्योंकि जब डिड लगता है तो वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेटिस्फाई। यदि बच्चों मैं यहाँ पे डिड ना लिखती तो सेटिस्फाइड लिखती ना, तब हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, बट जैसे ही डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ऐसा क्यों होता है थोड़ा वो भी समझो, क्योंकि डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है। डिड कैसी फॉर्म है, ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म। तो जब डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है तो हम दूसरी वर्ब को सेकंड में कैसे लिखेंगे, तो इस वजह से जब ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म आई है तो दूसरी सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चों अब देखो पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, देखो माई आंसर सब्जेक्ट हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। अब इसी में हमारा देखो ये तो वर्ब हो गई, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हिम को सब्जेक्ट बना दो, तो जब सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ही। तो क्या लिख दिया मैंने, ही। उसके बाद ये किस में दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो उसके ही के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, वॉच, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ हम वॉच का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ग का यूज करते हैं, बट आई के साथ भी वॉच लगता है। वॉच हो गया, निगेटिव है ना तो हम भी निगेटिव ही बनाएंगे, क्योंकि जो पैसिव वॉइस है थोड़ा सा टेढ़ा है, यानी यदि उसको ज्यादा सुधारोगे तो सुधरने वाला नहीं। तो चलो ठीक है जैसा है वैसा रहने दो, बस थोड़ा ही सुधारो, ज्यादा मत सुधारो। तो ही वॉज नॉट हो गया। अब हमेशा ये एक बात याद रखो, मैं यदि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है, यानी हमें थर्ड फॉर्म लिखनी ही लिखनी है। तो सेटिस्फाई क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। उसके बाद मैंने बताया कि हमें क्या लिखना है, विथ। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, विथ लिखोगे। अब देखो माई, ये भी तो एक पोजेसिव है, तो पोजेसिव केस तो नहीं बदलता है,
तो माई को माई लिख दोगे और आगे क्या लिख दोगे, आंसर। तो क्या हो गया, माई आंसर। तो इस तरीके से हमारी विथ की हो गई। आपको मेन इन शब्दों को याद रखना है बच्चों कि यदि ये वर्ड आते हैं तो हमें विथ का यूज करना है, ना कि बाई का। यदि हम बाई लगाएंगे तो फिर वहां पे गलत हो जाएगा। अब एक नया प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, जैसे इन होता है। इन को हम कहाँ यूज करते हैं, चलो अब हम इन समझते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो इनका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, यूज ऑफ इन। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से शब्द होते हैं। पहला होता है कंटेंट, क्या होता है, कंटेंट। दूसरा होता है इंटरेस्टेड, जो तुम लोग रुचि बोलते हो ना, वही। और नेक्स्ट हमारा होता है ये इंग्लिश मीन्स यानी इंग्लिश आता है तो वहां पर भी हम इन लिखते हैं। या कौन कौन सा, कंटेंट, इंटरेस्टेड एंड इंग्लिश। यदि ये तीन शब्द आ जाएं, ठीक है, तो वहां पर हम इन लिखेंगे, ठीक, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमारे सब अपवाद के रूप में होते हैं कि यदि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं बच्चों और यदि ऐसी कभी कंडीशन आ जाती है तो हम इन अपवादों को कैसे बनाते हैं, उसके लिए होते हैं। ओके, अब देखो आपको हम एग्जाम्पल भी करके बता देते हैं कि हमें करना हो तो किस प्रकार से हमें करना है। जैसे एक्टिव वॉइस का कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे लिखा मैंने 30 बुक, यानी यह पुस्तक। क्या हो गया इसका मतलब, यह पुस्तक। उसके बाद लिखा मैंने हेल्पिंग वर्ब हैज। जब हैज लिखते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड। उसके बाद लिख दो मी और लिखेंगे वेरी मच, लिख दिया। अब चलो इसकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बच्चों बनाएंगे कैसे, सबसे पहले इसमें हम ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये अदर वर्ड का कार्य कर रहा है। इतना समझे, फिर से देख लो, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये क्या है, अदर वर्ड। तो हम बनाते क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट मी है, मी को क्या बना दो, क्या हो जाएगा, आई, यानी मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अब ये किस में लिखा है मैंने, हैज किसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी होती है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो हम चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैड, ओनली वन बेचारा, सॉरी देखो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, आई एम रियली सॉरी, तो प्रेजेंट परफेक्ट में दिया होगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट का भाई जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैज बीन और हैव बीन। एक वचन हो तो हम हैज बीन लिखते हैं, बहुवचन हो तो हैव बीन लिखते हैं। और आई के साथ, आई तो प्लूरल है तो क्या लगा दोगे, हैव बीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई हैव बीन। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो थर्ड फॉर्म भी तो यही लिखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, परेशानी नहीं होना। तो हम क्या लिख देंगे, इंटरेस्टेड। उसके बाद हम देखो बाई नहीं लिखेंगे ना, अभी बताया मैंने, क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। अब दिस बुक को हम उसी तरीके लिख देंगे, दिस बुक। और उसके बाद बच्चों वेरी मच है तो वेरी मच को हम वेरी मच लिख देंगे। समझ में आया। तो हमें क्या करना था, यदि ऐसे शब्द आ जाएं और हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं, हम बाई का प्रयोग नहीं करते नए एजेंट्स जो हमारा आता है, उस एजेंट्स के पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। यदि हम बाई का प्रयोग कर देंगे तो फिर हमारी पैसिव वॉइस रॉन्ग हो जाएगी। तो हमें इन शब्दों को याद रखना है, इन तीन वर्ड्स को याद रखना है कि यदि ऐसे आ रहे हैं तो हमें ऐसी कंडीशन यूज करनी है। अब एक लास्ट प्रीपोजिशन मैं आपको बताती हूँ टू का, कि यदि टू होगा तो कैसे करेंगे।
चलो देख लेते हैं इसके बारे में, टू के बारे में। ओके, तो यूज ऑफ टू, इसका पढ़ना है यूज ऑफ टू का। अब बच्चों टू कहाँ कहाँ लगता है? दो कंडीशन पे, एक तो नो आ जाए, ओके, और दूसरा हमारा ओब्लाइज आ जाए। यदि ये शब्द आ जाए तो हमें टू लगाना है पैसिव वॉइस में। कैसे? जैसे एग्जाम्पल दिया हो, एवरी वन नोज, एवरीवन नोज गांधी जी। मैंने क्या लिखा? एवरीवन नोज गांधी जी। अब इसके हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखो यहाँ पे हम फिर ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? ऑब्जेक्ट। तो एवरीवन तो सब्जेक्ट हो गया, यानी प्रत्येक व्यक्ति नो जानते हैं गांधी जी, तो गांधी जी को प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानते हैं। तो अब इसकी हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो गांधी जी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुए ना, क्योंकि किसे जानते हैं? गांधी जी को जानते हैं, तो गांधी जी को हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गांधी जी लिख दिया। अब देखो बच्चों, हम इसको देख लेते हैं किस टेंस में दिया, क्योंकि पहले कहीं जाना है तो रास्ता तो पता कर लेंगे ना, तब तो जाएंगे किस रास्ते से हमें जाना है। तो देखो यहाँ पे जो नो दिया है इसके साथ यस लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस में आती है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होने पे यस लगता है और सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं? यस या यस वर्ब में नहीं लगाते, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो बड़ा भाई है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो गांधी जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। और नो की थर्ड फॉर्म होती है नन, क्या? NOWN लिख दिया। उसके बाद मैंने बताया ना कि हमें क्या लिखना है? टू लिखना है, और आगे क्या लिख दोगे? एवरी वन। तो इस तरीके से ये जितने मैंने आपको रूल्स पढ़ाए ये सब प्रीपोजिशंस के थे बच्चों, और जो हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, स्पेशली 9th-10th स्टैंडर्ड्स के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस है कि उनको ये अपवाद के बारे में पता होना चाहिए कि यदि ये शब्द आ जाए तो हमें कैसे, यदि पेपर्स में आता है और बच्चे करके चले आते हैं और वो सोचते हैं हमने सही किया है, बाई लगा देंगे और ये नहीं पता होता कि हमने सही किया, तो इन शब्दों को हमें विशेष रूप से याद रखना और कैसे करना है वो देखते हैं। और आपको कुछ एग्जांपल्स हम बताते हैं पैसिव वॉइस की थोड़ी सी, कि और कैसी टाइप से कुछ अलग क्वेश्चन दिया हो तो हम कैसे बनाएंगे। प्रीपोजिशन से रिलेशन नहीं होगा बच्चों, बट अलग होगा, और टेंस से रिलेशन रखेगा, बट थोड़े से रूल्स आपको समझा दूं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आगे के वीडियो में आपको थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन बताऊंगी, तो उससे ही रिलेशन रखते हुए बच्चों कुछ समझ लेते हैं। ओके, जैसे बच्चों दिया हो कभी, जैसे मैं अपना ही लिख देती हूँ एग्जाम्पल कि आई टीच हिम इंग्लिश। आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ। ओके, तो आई टीच हिम इंग्लिश ये लिखा मैंने। तो बच्चों ऐसी कभी कंडीशन आ जाए, इसको हम 3 टाइप से एप्लाई कर सकते हैं। कितने टाइप से? 3 टाइप से। चलो देखते हैं कैसे हम 3 टाइप से कर सकते हैं, ध्यान से समझना। देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। कितने ऑब्जेक्ट हुए? 2। तो जब 2 ऑब्जेक्ट हो तो एक को तो सब्जेक्ट बना दो, किसी को भी बना दो, इसे बना दो या इसे बना दो, दूसरे को उसी पोजीशन पे रहने दो, यानी दूसरे को पोजीशन मत बदलो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया पैसिव वॉइस बड़ा खतरनाक है, उससे कोई भी खतरा नहीं मोल लेना, उससे फालतू में लड़ना झगड़ना नहीं है। थोड़ा बहुत बेचारे को सुधारो, ज्यादा नहीं सुधार सकते। तो मैंने इंग्लिश को लिया, यदि बच्चों मैंने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश रहेगी, चेंज नहीं होना है, इंग्लिश हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है तो किस में आएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलोगे, इज लगाओगे, इंग्लिश की बात कर, इज हो गया। उसके बाद बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? टॉट, और हम यहाँ टू लिखेंगे और हिम लिखेंगे उसी पोजीशन पे, बाय लिखेंगे, बाय लिखने के बाद आई का ऑब्जेक्टिव बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। इस तरीके से बन गया। अब इसी को कुछ बच्चे और दूसरे तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो
इंग्लिश को हम इंग्लिश लिखेंगे, इज को हम इज लिखेंगे, टॉट को हम टॉट लिखेंगे, और यहाँ पे कुछ लोग टू नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? टू। यानी ये जो टू मैंने लिखा इसे नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं, और बाय लिखने के बाद में लिखते हैं। ये भी कोई रॉन्ग नहीं होता, ठीक होता है। उसके बाद अदरवाइज समझो बच्चों। अभी मैंने इंग्लिश को उठाया, क्या पुटअप किया? इंग्लिश। अब मैं हिम को ले लेती हूँ। यदि मैं हिम को ले लूंगी तो मैं ही वन लिखूंगी ना, क्योंकि हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव है और हमें लिखना क्या है? सब्जेक्टिव। तो हिम का सब्जेक्टिव ही होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदल दो, इज हो जाएगा। टीच की थर्ड फॉर्म लिख दो, टॉट। उसके बाद अब देखो हमने क्या लिया? ही लिया है, इंग्लिश अभी बची है, तो इंग्लिश को लिख दोगे। जब बच्चों हम किसी लैंग्वेज को लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा मैंने इसे बीच में लिखा फिर भी ई को कैपिटल लिखा। तो इस बात को याद रखो, कभी भी किसी भाषा को लिखा जाता है तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। यदि हम स्मॉल लेटर लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा इस बात को मेरी याद रखना। तो क्या हो गया बच्चों? इंग्लिश। इंग्लिश लिखने के बाद अब हम बाय लिख देंगे। बाय लिखने के बाद आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी डबल ऑब्जेक्ट दिए हो, इस तरीके से